is your KQ ma'am welcoming you all to your favorite NEET 1 channel, your one-stop destination for everything related to NEET 24, 25 या 26. अगर आप एक ड्रॉपर हो या क्लास 11th में हो, 12th में हो, you will find something really useful with perspective of NEET in this particular channel. तो आज का ये छोटू सा वीडियो मैं लेके आई हूँ about the respiratory system of cockroach, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, but it's very important for us to revise once in a while जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है ना. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ये छोटू सा वीडियो will help you clear all your concepts. ठीक है बच्चों, चलो जी बात करते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच का वीडियो देखा होगा, आपने देखा होगा कि वी डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग कॉल्ड हीमोग्लोबिन या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हम ह्यूमंस में क्या होता है, वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो ये एल्वियोलर लाइनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे बॉडी टिश्यूज में, है ना. वी डिडंट टॉक अबाउट सच अ पिगमेंट इन केस ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच में भाई जो ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में कौन लेके जाता है फिर? वेल वी विल लर्न अबाउट दैट इन दिस वीडियो. ठीक है बच्चों, चलो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हम जब ह्यूमंस में सांस लेते हैं, वेयर डू वी टेक द एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, राइट. नॉस्ट्रिल्स, यहां से हवा अंदर जाता है टू द ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई में वो खत्म होता है ना. एंड हमारा जो ये पाइप, एयर पाइप का सिस्टम है वो थोरेसिक कैविटी में ही खत्म हो जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू कॉकरोच, इनका जो ये पाइप सिस्टम है, ये दैट गोज इनसाइड द बॉडी, दैट गोज टू द टिश्यूज. यस, आप देखोगे ये जो बॉडी के ओपनिंग्स हैं इनके, जहां से हवा अंदर आता है, सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं. वी कॉल दिस स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स. और हम लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ओपनिंग नहीं है नॉस्ट्रिल के, दे हैव 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग. 10 इस साइड बॉडी के, 10 उस साइड, लेटरल साइड्स में ओपनिंग है, विच इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स. अभी इन स्पाइरिकल्स को थोड़ी अच्छी तरीके से देख लेते हैं. चलो, ये है स्पाइरिकल्स, बॉडी का ओपनिंग. ठीक है, ये लेटरल साइड ऑफ द बॉडी है, तो ऐसा होगा बॉडी, और साइड से हवा अंदर घुसता है. दिस ब्रांचेस आउट, ठीक है, दिस ब्रांचेस आउट, ये इसे हम लोग कहते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया ब्रांच कर जाता है इनटू ट्रेक्यूल्स और पहुंच जाता है कहाँ? बॉडी के टिश्यूज में. दिस इज टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज. और बॉडी टिश्यूज से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये लेन देन करता है थ्रू डिफ्यूशन. Through diffusion. We will only stick to what is there in the NCERT. We will not go into the depth of the mechanism of how everything works. But बच्चों, this is how things work in case of cockroach. और क्योंकि ये पाइप का सिस्टम इनकी पूरे बॉडी में फैला हुआ है, द एंटायर बॉडी, आप देख सकते हो पूरे बॉडी में फैला हुआ है इनका ये पाइप सिस्टम. तो अगर ये ओपनिंग खुला रहेगा तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो भी तो सूख जाएगा नहीं. इसीलिए यहाँ पे एक क्लोजिंग ओपनिंग मैकेनिज्म दिया गया है, विच इज कॉल्ड स्फिंक्टर. स्फिंक्टर कुछ ऐसा सा होता है, ओपन होता है फिर ऐसे क्लोज हो जाता है, ओपन होता है क्लोज हो जाता है. दैट इज हाउ दिस पाइप सिस्टम इज केप्ट क्लोज व्हेन नीडेड. पर बच्चों अब बात कर लेते हैं कि यार ये हवा जो है, हवा के पास रहने के लिए तो इतना सारा जगह है, वो कॉकरोच की बॉडी में क्यों घुसता है, कैसे घुसता है? वेल एग्जैक्टली वैसे ही घुसता है जैसे हमारे बॉडी में घुसता है. हम लोग क्या करते हैं, वी लोअर द डायफ्राम. डायफ्राम नीचे आता है तो लंग्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है. लंग्स का वॉल्यूम बड़ा मतलब वहां पे एयर प्रेशर कम. एयर प्रेशर कम होते ही बाहर का एयर अंदर घुस जाता है, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है. एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. सेम इन केस ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच का ऊपर का बॉडी, जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, मान लो ये है स्टर्नम, और ये है नीचे का उसका पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं टर्गम या टर्गाइट. और ये स्टर्नम और टर्गाइट को ज्वाइन करके रखते हैं कुछ मसल्स, जिसे हम लोग कहते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स. इसे हम लोग कहते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इन डिटेल इन आवर वन शॉट वीडियो, है ना बच्चों. चलो, तो ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है और पूरा एयर ये स्पाइरिकल से बाहर निकल आता है. ठीक है, बाहर निकल आता है. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर स्पेस बढ़ जाता है, अंदर एयर का वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है, तो बाहर का जो हाई प्रेशर में एयर है वो अंदर फ्लो कर जाता है.
ठीक है, दैट इज हाउ द कॉकरोच रेस्पायर्स। और कॉकरोच की बॉडी का और एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर एक्सोस्केलेटन। उनका जो क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन है दैट इज वेरी एफिशिएंट इन सेंडिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। वो लोग ऑक्सीजन तो वहां से नहीं ले पाते, बट दे कैन सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन दैट दे हैव। But their main respiratory organ is this one, spiracles, trachea, tracheoles. This is how they respire. They have 8 pairs in their abdomen and 2 pairs in their thoracic segment. So this was all about the respiratory system of cockroach. I hope आपको समझ आया, ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना if you have any doubts, and if you like the video please write down in the comment section so that we come up with more videos like this. Okay बच्चों, see you in the next video. Bye bye.